दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है, तो वहीं पर बदरपुर विधानसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बदरपुर में भाजपा प्रत्याशी पंडित नारायण दत्त शर्मा की जनसभा में पंडित नारायण दत्त शर्मा को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। बदरपुर विधानसभा में पंडित नारायण दत्त शर्मा की जनसभा में भीड़ को देखकर आम आदमी पार्टी के होश उड़ गए। काट जड़े उल्लासों से वो काटे पर तोड़वाता था, शिखा सूत्र समापन तोड़ाकर। पंडित नारायण दत्त शर्मा की जनसभा में भीड़ का जन सैलाब देखकर ऐसा लग रहा था मानो चुनाव एक तरफा होने जा रहा हो। अब देखना ये होगा जनता की ये भीड़। बदरपुर विधानसभा की जनता तो पंडित नारायण दत्त शर्मा का जगह जगह स्वागत कर ही रही है। वहीं पर कई बिरादरियों के लोगों ने भी उनको जन समर्थन दिया है और नारायण दत्त शर्मा के लिए वोट मांगने भी निकल पड़े हैं। बदरपुर क्षेत्र की जनता तो बार बार यही चिल्ला रही है और कह रही है कि पंडित नारायण दत्त शर्मा की एक तरफा जीत हो रही है। अब देखना ये होगा 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसका मंगल होगा। हमारे विधायक प्रत्याशी श्री नारायण दत्त शर्मा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। योजनाओं के बारे में पुरखों के ये चुनाव पता है किसका है? ये चुनाव है सनातन को, राम को, भगवान को, विकास को और 36 बिरादरी मानने वालों को। और ये चुनाव है पाखंडी जो शीश महल में रहता है, जो गली गली दारू के ठेके खुलवाता है, हाँ, जो देश के सैनिकों से भी सबूत मांगे उसके बीच में, और जो देशभक्त पार्टी है जो सनातन की बात करती है, हिंदू की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, भगवान राम की बात करती है और भैया सबके विकास की बात करती है, सबके साथ की बात करती है। ये चुनाव वाकई में अलग है जी। जो मैं जमीन पर जाकर देख रहा हूं, मैं लोकसभा के चुनाव में आदरणीय रामवीर बिदुड़ी जी को सांसद की जब टिकट मिली थी तो मैं गलियों में घूम रहा था। मैं आदरणीय मंत्री जी बताना चाहता हूं आपको, लोकसभा में जो करंट था उससे 20% करंट जमीन पर ज्यादा दिख रहा है। देखिए जी, 500 साल का वनवास आपके आराध्य प्रभु भगवान राम का अयोध्या में खत्म कराया है अभी, है? 500 साल कई पीढ़ी गुजर गई, लेकिन तुम्हारा राम, हमारा राम, सबका राम टाट के घर में रहा। तुम शीश महलों में बड़े बड़े घर में रहते रहे। उस राम को लाने वाले, हाँ जी, उसका वनवास खत्म कराने वाले दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म करा दो मेरे भाइयों। अगर आपको सीवर चाहिए, हाँ जी, सीवर चाहिए तो कम्बल और दारू बांटने वाला सीवर नहीं डाल सकता। डाल सकता है क्या? वो कहता है महिलाओं से महिला सम्मान योजना 2100 रुपया दूंगा। अरे देगा तो जब जब आएगा मेरे भाई। 10 साल था तो गरीबों की पेंशन नहीं दे पाए आप, हाँ जी। अब महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हो। आपकी सांसद है, राज्यसभा सांसद, 2 बार की महिला आयोग की अध्यक्ष रही है स्वाति मालीवाल जी। आप अपने शीश महल में अपने ही पर्सनल सेक्रेटरी से उसको पिटवाते हो। अब क्या महिला सम्मान करोगे मेरे भाइयों? हाँ जी। अरे सरकार रोड के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए बनाई जाती है, दारू के ठेके खोलने के लिए या दारू बेचने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती। बनाई जाती है क्या? तो
तो मेरे भाइयों चेत जाइए, वो अन्ना का नहीं हुआ, कुमार विश्वास का नहीं हुआ, किरण बेदी का नहीं हुआ, प्रशांत भूषण का नहीं हुआ, योगेंद्र यादव का नहीं हुआ, और तुम्हारे बेटा का नहीं हुआ, तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सिर्फ एक दल है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान वासियों, हिंदुओं, सनातनियों, सिर्फ एक दल है। 2672 दल है देश में, 2672 पार्टी है देश में। बताइए कौन सी पार्टी तुम्हारा बात करती है, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हारे सम्मान की लड़ाई लड़ती है? बताइए। एक पार्टी है जो हिंदू की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, भारत माता की बात करती है और राम की बात करती है। जब एक पार्टी बात करती है तो आपकी एक ही पार्टी है मेरे भाइयों, समझ जाइए, मेरे भाइयों समझ जाइए। जो बांग्लादेश में देख रहे हो ना, हाँ, ये तो दूसरे देश में आज से 30 साल पहले तुम्हारे देश में बेटियों को जहर देकर निकलना पड़ा था, बेटियों को छोड़कर भगना पड़ा था, कोठियों को छोड़कर भगना पड़ा था। एक देश, दो निशान और दो संविधान थे। अरे मेरे हिंदुओं, अगर ये शेर नहीं आता तो एक निशान और एक संविधान नहीं होता मेरे भाइयों। आप सौभाग्यशाली हो, तुमसे जो पहले की पीढ़ी निकल के गई है, वो बीच की जो पीढ़ी थी उन्होंने कुछ नहीं देखा। या तो उन पीढ़ियों ने देखा जिन्होंने महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव और राजगुरु देखे थे, या ये आज की पीढ़ी है, इन्होंने दो शेर देखे। एक शेर देश को चलाता है और एक शेर यूपी को चलाता है मेरे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे पूर्वजों ने सनातन को और धर्म को नीचा नहीं करने दिया, अपनी गर्दन कटा ली, हाँ जी, अपनी औलादों को दीवारों में चिनवा लिया, घास की रोटी खा ली। अरे मेरे भाइयों, अब की बार और हर बार इस बदरपुर में 13 में हराया, 15 में हराया, 20 में हराया, तुम टिकट खरीद सकते हो, लेकिन वोट ये बदरपुर की जनता नहीं बिकती है मेरे भाइयों। ये विकास पर जाती है, कमल पर जाती है, सम्मान पर जाती है, किसी के कम्बल से विकास नहीं होता। 5 तारीख तक की दुकान है नेताजी आपकी, इस बदरपुर की जनता को बताए, हाँ जी, 5 तारीख के बाद आपकी दुकान ना, जो कूपन चल रहे पहुआ के, हाँ जी, है? वो कूपन 5 तारीख तक है बेटा, भैया साथियों। 5 तारीख के बाद वो नेताजी इन खम्भों पर दिखेंगे, जमीन पर नहीं मिलते जी। अरे मेरे भाई, डीलर नहीं, लीडर चाहिए, लीडर। डीलर प्रॉफिट के लिए काम करता है, लीडर समाज और जनता के लिए काम करता है। नेता नहीं, सेवक चाहिए, हाँ जी, कम्बल नहीं, विकास चाहिए। सीवर और सनातन भगवान राम को मानने वाला दिल्ली की गद्दी का सरताज चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज आप दिल्ली में चुनाव प्रचार में आए और चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है, क्या कहेंगे आप दिल्ली में जो समस्याएं हैं उसके बारे में? दिल्ली के चुनाव को पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं। मुझे अलग अलग विधानसभा में जाने का अवसर मिला है पार्टी के अनुसार, और अब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार बनाने का निर्णय लिया है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बने, और दिल्ली जिस प्रकार से तेज़ गति के साथ आगे देश बढ़ रहा है, दिल्ली भी उसी तेज़ गति के साथ बढ़े। केंद्र की मिलने वाली योजनाओं का संपूर्ण लाभ दिल्ली वासी लेना चाहते हैं और 10 वर्षों के इस धोखे से मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं बदरपुर के मतदाताओं से, जिस प्रकार से हमारे नारायण दत्त शर्मा जी एक बहुत ऊर्जावान साथी हैं और लगातार जनता के बीच में काम करने वाले साथी हैं, एक सामान्य सरल स्वभाव के साथी हैं, और यहाँ बदरपुर के लोगों ने नारायण दत्त शर्मा जी को पहले से वर्षों से जानते हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद भरपूर मात्रा में
5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर ऐतिहासिक बहुमत से जिता करके नरेंद्र भाई मोदी जी के कंधों को और मजबूत करने का काम यहाँ की जनता करने वाली है। देखिए, बदरपुर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अभी भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और आने वाले टाइम में भी अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहेंगे। नारायण दत्त शर्मा जी यहाँ के विधायक रहेंगे। वो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने जो विकास की लहर इस क्षेत्र में 5 साल में किया था, वो पुनः इस क्षेत्र में विकास की लहर लहराएंगे। माहौल क्या लग रहा है इस बार बदरपुर विधानसभा में? इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर बदरपुर से लहराएगी और दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस टाइम दिल्ली में बनेगी। 10 साल से केजरीवाल लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है, झूठा बोल के लोगों को बरगला रहा है, दारू के ठेके खोल दिए हैं, लोगों को कह रहा कि मैं बसें मुफ्त दूंगा। लेकिन आज की डेट में सिर्फ दिल्ली में 100 से 150 बस रह गई है। मोदी जी ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक बस 1500 दिल्ली की जनता को दे दिया है और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बसों के लहर लगा देगी और बहुत सारी बसें दिल्ली में आ जाएगी। इस बार मोदी जी की ही गारंटी चलेगी। केजरीवाल अब झाड़ू भेजता रहेगा रोड पे। क्या आप आम आदमी पार्टी की नकल नहीं कर रहे? उन्होंने अगर रेवड़ी बांटनी शुरू की तो आप भी रेवड़ी बांट रहे हैं। ऐसे है, दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें कुछ मिले और मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं जनता को दिया है, महिलाओं को दिया है। उन्होंने कोई उनकी नकल नहीं किया है। उन्होंने जनता की जो डिमांड थी, जनता को जो चाहिए था, वो जनता को दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।